साथियों नमस्कार। नायब सैनिक की किस्मत पर किसी को भी जलन हो सकती है, लेकिन उनकी किस्मत पर, उनकी कामयाबी पर पर्सनली मुझे कोई जलन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध है और यहाँ पर हम प्रारब्ध भोगने के लिए ही आए हैं। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि एक बहुत थोड़े समय के अंतराल के बीच में ही नायब सैनिक जिस तरीके से राजनीति में एंट्री करते हैं, बिना फैमिली के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जिस तरीके से उन्होंने कामयाबी अर्जित की है, उनसे प्रेरणा हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक व्यक्ति को लेनी चाहिए। 2014 से पहले हालांकि नारायणगढ़ से वो चुनाव हार गए थे। 2014 में विधायक बने, फिर राज्य मंत्री बने। उसके बाद 2019 के चुनाव में कुरुक्षेत्र से सांसद बने, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यानी कम समय में बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इतना लंबा सफर तय करना, प्रदेश के मुखिया की कुर्सी तक पहुंचना, ये एक छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े किस्मत वाले धनी व्यक्ति को ही इस प्रकार के मौके नसीब होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के सफर में, एमपी एमएलए बनने के सफर में केवल एक व्यक्ति का योगदान कहें तो ये बेईमानी होगी। इस प्रकार का सफर जो भी व्यक्ति तय करता है, उनकी मजबूती के लिए, उनकी कामयाबी में बहुत से लोगों का योगदान होता है। नायब सैनिक को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पहले से ही कर दिया गया था, लेकिन लाडवा हलके में और पूरे प्रदेश में बीजेपी की हालत जिस तरीके से थी वो सबको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाडवा में भी लोग बाग जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि नायब सैनिक सीट जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। आज हम बात करेंगे एक अन्य शख्सियत जो राजनीति में काफी लंबे समय से हैं और जिन्होंने नायब सैनिक की जीत को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखता है और उसके रंग रोगन को देख करके प्रभावित होता है और गुंबद पर लगे हुए झंडे को देखकर आदमी ये सोचता है कि कमाल है। लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति नींव की ईंट को नहीं देख पाता है। ये जो शख्सियत है, ये एक तरीके से नींव की ईंट का काम ही इन्होंने किया। 2014 में यहां से चुनाव लड़ा लाडवा से, जहां से नायब सैनी जी जीत करके आए और मुख्यमंत्री बने। नायब सैनी के कैंडिडेचर की घोषणा होने के पहले लाडवा हलके से दीप सैनी जहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता पूरे जोश में थे और वो कन्फर्म थे कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया, लोगों से मुलाकात की, उनका काम बोल रहा था और हर व्यक्ति कोशिश कर रहा था कि दीप सैनी हमारा साथ दे दें। अब क्योंकि वो बीजेपी में थे तो स्वाभाविक है वहां कई अन्य कैंडिडेट बनना चाहते थे जिनकी दावेदारी थी कि हम लाडवा से चुनाव लड़े। दीप सैनी भी चाहते थे कि बीजेपी से उनको टिकट मिले, लेकिन जैसे ही नायब सैनी की टिकट लाडवा से हुई, कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर दबाव डाला कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और हम पूरी शिद्दत और मेहनत से चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पिछले काफी समय से जो ग्रास रूट लेवल पर काम किया हुआ है वो जाया हम जाने नहीं देंगे। बहुत चिंतन मंथन हुआ, लेकिन दीप सैनी जी ने ये फैसला किया कि पार्टी ने हमें टिकट भले ही ना दिया हो, लेकिन पार्टी ने जिस व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दे करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा पहले से कर रखी है, हम उन्हें हराने के लिए किसी भी सूरत में ऐसा पग नहीं उठा सकते, ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो नायब सैनिक की जीत में कहीं ना कहीं बाधक साबित हो। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो मित्र प्यारे हैं उनको ये समझाया
कि हमें नायब सैनी की जीत में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए और हम अपना भरपूर योगदान देंगे। और सभी अपने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर उन्हें डाइवर्ट कर दिया नायब सैनी की जीत के लिए कि जितनी मेहनत आप लोगों ने कर रखी है हमारे लिए, उससे ज्यादा मेहनत आपको नायब सैनी की जीत के लिए करनी है। दिन रात मेहनत करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा काबिज करवाना है। ये हमारा नैतिक धर्म है और नैतिक दायित्व भी। और वो लग गए। हालांकि नायब सैनी ने अप्रोच उनको बाद में की, चुनाव के दरमियान की, लेकिन उनकी तैयारी नायब सैनी को जिताने की बहुत पहले से हो गई थी। उनके कार्यकर्ता नायब सैनी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत करने में जुट गए थे। और ये दीप सैनी का बहुत बड़ा योगदान है कि अगर वो चुनाव लड़ते, इंडिपेंडेंट भी अगर वो पर्चा दाखिल कर लेते, तो अगर ऐसा होता तो एक मैसेज पूरे हलके में और पूरे हरियाणा में जाता कि उनकी अपनी बिरादरी के, उनकी अपनी पार्टी के व्यक्ति इंडिपेंडेंट उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जहां से वो खुद सांसद रहे वहीं के लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक चुके हैं। लेकिन दीप सैनी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही साफ गोई के साथ नायब सैनी का साथ दिया। उनको जिताने के लिए दिन रात मेहनत की। अपने कार्यकर्ताओं, अपने रिश्तेदारों, अपने सभी मित्रों को पूरे अभियान में झोंक दिया और दिन रात एक करके नायब सैनी की जीत को सुनिश्चित करवाया। बहुत से लोग जो फ्रंट पर होते हैं, जो किसी भी कैंडिडेट के या बड़े नेता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लोग सोचते हैं कि इन्होंने ही मेहनत की है, लेकिन वो लोग पीछे रह जाते हैं जो एक नींव की ईंट साबित होते हैं। जो इमारत खड़ी होती है, जिस ईंटों के बलबूते पर वो बड़ी इमारत खड़ी होती है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कि आप अपना योगदान पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। निश्चित तौर पर जो आपका काम है वो जाया किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। और मुझे नहीं पता कि आज की डेट में दीप सैनी और मुख्यमंत्री की नजदीकियां कितनी हैं, लेकिन हमने खुद दीप सैनी के कार्य को देखा है। उनकी जो कार्यशैली है उनको हमने देखा है। उसकी कार्यशैली और उनके जो कार्यकर्ता है उनको हम पर्सनली भी जानते हैं। वो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है उस मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। उस दीप सैनी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं और उन सभी साथियों के मंगलमय भविष्य की भी कामना करते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया, जिन्होंने अपने नेताओं का साथ दिया और पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। किसी दिन मौका मिलेगा तो दीप सैनी से आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। जय हरियाणा।